Hey, welcome back to all my dear friends and students in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट फर्स्ट था। आज मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूँ आपके लिए और हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कवर करा दिए थे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। वैसे तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, वैसे इसमें आई, मी, माइन, माई, आवर, यू, योर्स, योर, ही, हिज, हिम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आर पर्सनल प्रोनाउन। फिर भी हम लिख सकते हैं द वर्ड्स डैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पर्सन कितने होते हैं, तो वही हम इसमें रिपीट करेंगे। पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन होते हैं 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो लास्ट क्लास में बताया था स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन होता है अबाउट समथिंग। ठीक है, अबाउट समवन, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है। अब जो पर्सन है तो उसमें क्या होगा, पर्सन में यानी कि हो सकता है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में बात करेंगे तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इनमें सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। तो अब हम इससे थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, क्या आता है, आई आता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पर्सन है ना, उनके 3 केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, क्या होता है, एन फॉर नॉमिनेटिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होते हैं, कर्ता की जगह पे यूज होते हैं। और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के बाद आते हैं, मेन वर्ब के बाद आते हैं। और एक होता है पजेसिव केस, इसे हम कहते हैं जो अधिकार को बताता है। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस में कौन आएगा, आई आएगा सिंगुलर में, और बी आएगा प्लूरल में। और सेकंड पर्सन में हम बात करें, सेकंड पर्सन में बात करें तो सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में भी यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन में बात करें सब्जेक्टिव केस में तो ही, और आपका सिंगुलर में सी, इट और दे आएगा, यानी ही आएगा सिंगुलर में, सी सिंगुलर में और इट सिंगुलर में। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो ही है वो मेल के लिए आता है, किसके लिए आता है, मेल, मैस्कुलिन में आता है, जेंडर में। और सी जो है वो आता है, किसमें, सी आता है फेमिनिन जेंडर में, किसमें आता है, सी फेमिनिन जेंडर में आता है, यानी फीमेल। ठीक है, इसके लिए हम सी का यूज़ करते हैं। और इट है वो नॉन लिविंग के लिए, इट किसके लिए आता है, नॉन लिविंग, यानी इसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ही समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। पता कैसे चलेगा, ये किसी मेन वर्ब से पहले होगा और ये मेन वर्ब के बाद होगा। और यू प्लूरल में अगर बात करें यू की तो यू ही रहेगा। और ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हिम हो जाएगा। और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका हर हो जाएगा।
और इट का ऑब्जेक्ट की बात करें तो इट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस जो है वो बताता है किसको? पजेसिव केस बताता है ऑनरशिप को, यानी कि अधिकार को बताता है। ठीक है, तो इसमें पजेसिव केस भी दो होते हैं। पजेसिव केस में भी दो हैं, यानी पजेसिव एक तो होता है, ये हम कंपैरिजन लास्ट में कराएंगे, क्लास जब लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, कि माई, यहाँ पे आई का जो पजेसिव है, यानी पजेसिव यहाँ बता देता हूँ आपको कि पजेसिव एक तो एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है पजेसिव? एडजेक्टिव भी होता है, और पजेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है। तो ये जब हम सेपरेट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन को यहाँ पे अच्छी तरह से आपके लिए क्या करेंगे, बताएंगे। अब देखो यहाँ प्रोनाउन की बात हो रही है, तो देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो किसी नाउन से पहले आता है। किससे? नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले आता है, और जबकि प्रोनाउन अकेला आता है। तो आई का जो एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है वो माई है, माई फादर, माई मदर, यानी आ रहा है लास्ट में, मदर किसी नाउन से पहले आ रहा है। और वी का पजेसिव आवर होगा, यू का पजेसिव योर होगा, और प्लूरल में भी योर ही रहेगा। ही का पजेसिव हिज होगा, और दे का पजेसिव देयर होगा। और ठीक है, और सी का पजेसिव हर होगा एडजेक्टिव में। और यदि हम बात करें किस में, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो माइन होगा। पजेसिव क्या होगा? माइन होगा। आवर का आवर्स होगा प्रोनाउन, और योर्स होगा, और यहाँ पे प्लूरल में भी योर्स ही रहेगा, और हिज सेम रहेगा, यानी हिज एडजेक्ट, अगर हिज के बाद एडजेक्ट नाउन दिया है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज अकेला है तो वो प्रोनाउन है। देयर्स, देयर्स भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में यही पता करना है कि अगर, यानी कि ये माई, आवर, इनके बाद में नाउन दिया है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और यदि अकेला है तो पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ऊपर मेंशन नहीं कर पाए थे, तो हमने यहाँ पे तीनों को थर्ड पर्सन सिंगुलर को मेंशन यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आता है? तो सब्जेक्टिव केस में कौन आता है? ही आता है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव में, यानी पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आपका हिज हो जाएगा। और पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आपका हिज होगा यहाँ पे। और सी, सब्जेक्टिव केस में सी होगा, किसी फीमेल के लिए आता है। हर ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे ये भी यहाँ हर होगा, और यहाँ पे प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा। उसके बाद इट नॉन लिविंग के लिए आता है, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, और एडजेक्टिव में भी इट रहेगा, और पजेसिव प्रोनाउन में इट्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि पर्सन 3 होते हैं, और उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस जो वर्ब के बाद आता है, और एक होता है पजेसिव केस जो आपके ऑनरशिप को बताता है, जो आपके अधिकार को बताता है, स्वामित्व को बताता है। जैसे माई फादर, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, दिस इज़ माई बुक। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन पे सेपरेट वीडियो हम आपको लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल्फ प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन भी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं सेल्फ प्रोनाउन कैसे बनता है। देखो, एक सेल्फ प्रोनाउन जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट केस होगा, और यानी कि जैसे आई का ऑब्जेक्ट पजेसिव केस होगा। क्या होगा? पजेसिव केस होगा। यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्या होगा? पजेसिव केस होगा। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो माई होता है ना, तो यहाँ पे माई सेल्फ, और यदि प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है तो सेल्व्स लगेगा, और सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा। ठीक है, तो ये पजेसिव केस के बाद में माई सेल्फ और आवर सेल्व्स, इस तरह से यहाँ पे हम लगाएंगे, जो हमने आपको नीचे लिस्ट भी दे रखी है।
देखो यहाँ पे है माई सेल्फ, देखो माई पजेसिव हो गया, सेल्फ प्रोनाउन लग गया तो हो गया माई सेल्फ, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आवर और सेल्व्स, तो आवर सेल्व्स मिला के हो जाएगा। योर सेल्फ का योर सेल्व्स सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर। और यदि प्लूरल में होगा तो क्या होगा, ये योर और सेल्व्स का योर सेल्व्स होगा। और हिमसेल्फ है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। और हर सेल्फ का हर सेल्फ हो जाएगा, हर प्लस सेल्फ का हर सेल्फ हो जाएगा। और ये यहाँ पे इट और सेल्फ दिया है तो इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो ऊपर जो प्रोनाउन दिए थे, जैसे यहाँ पे ये सारे प्रोनाउन हमने आपको बताए थे कि यहाँ पे जैसे वो सब्जेक्टिव केस में आई आता है, सब्जेक्टिव केस में आई आता है, प्लूरल में वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, ये ऑब्जेक्ट आई का मी होता है। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, ना कि ये सेल्फ वाले से रिलेटेड प्रोनाउन है। और दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट में, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अन्यथा आप पढ़ते तो सभी हैं लेकिन कुछ ही लोग पास हो पाते हैं। तो मैं आपको डिसमोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। नॉलेज के लिए कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होती, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। और कंटिन्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। जीवन में सफल होना है तो कंटिन्यूटी आपको बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, अमित इज़ माई फ्रेंड। अमित मेरा दोस्त है, अमित मेरा दोस्त है। अब देखो अमित है एक लड़का जो मेरा दोस्त है, उसके लिए क्या किसका यूज होगा, अमित एक लड़का है, मेल में आता है तो उसके लिए ही आएगा, तो ही हो गया। ही गोज़ टू कॉलेज डेली, तो यहाँ पे अमित के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, ही हुआ है। और देखो अमित यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस हमने ही लिया है। हमने कह दिया आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देखो आई लाइक, अब देखो आई लाइक ही नहीं कर सकते, यानी हमने ही का ऑब्जेक्ट क्या लिया, यहाँ पे हिम लिया है, क्योंकि लाइक एक वर्ब है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हमें हिम लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दिया है सेकंड सेंटेंस में, थर्ड में, हिज फादर। ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने देखो ही का पजेसिव केस क्या लिया है, हिज का यूज किया है। ही फादर या हिम फादर नहीं होगा, इस तरह का दिया है तो वो सेंटेंस गलत होता है। और यूपी टेट सी टेट में लेवल बहुत लो रहता है, ज़्यादा एडवांस नहीं आता। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, और टेट में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। और आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। अब देखो सेकंड में लिया है, चिंकी इज़ अ गुड गर्ल। चिंकी एक अच्छी लड़की है। सी हैज़ 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं। अब देखो चिंकी एक लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है वो सी यूज हुआ है। हम ये भी लिख सकते थे, चिंकी इज़ अ गुड गर्ल, चिंकी है 3 सिस्टर। चिंकी एक अच्छी लड़की है, चिंकी की 3 बहनें हैं, ठीक है। चिंकी का 100 कैसा है, प्रत्येक के लिए हेल्पफुल है। तो ये प्रोनाउन की ज़रूरत होती है नाउन के स्थान पर प्रयोग करने की। तो यहाँ पे हमने चिंकी के लिए सी लिया क्योंकि चिंकी सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता की जगह पे वर्ब से पहले है, तो वहाँ सी आएगा। और 3 सिस्टर्स हो गया। अब देखो आई टीच हर। अब देखो टीच के बाद हम सी नहीं लगा सकते, चिंकी तो लगा सकते हैं लेकिन सी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट केस लिया है, हर। क्या यूज़ किया है, हर इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे हर नेचर, उसका स्वभाव, ये पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे हमने किया है हर नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, इज़ हेल्पफुल टू एवरीवन, प्रत्येक के लिए सहायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो। अब देखो यहाँ पे खुद के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है, आई। तो यहाँ दिया है आई एम अ टीचर, इससे शॉर्ट में बोलते हैं आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, इस तरह से। सामने वाले के लिए यू का यूज होता है, यू लव मी। अब देखो लव के बाद ऑब्जेक्ट के मी दिया है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी दिया है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दिस इज़ माई बुक। अब देखो आई का जो पजेसिव केस है, देखो हमने बोला था कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन जरूर होगा, नाउन से पहले ही पजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैड बुक इज़ माइन। देखो
वह किताब मेरी है। देखो माइन यहाँ पे अकेला दिया हुआ है तो ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। वैसे भी जान सकते हो कि माइन बुक अगर कहीं पे दिया है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और माई बुक दिया है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। और दैट बुक इज़ माई दिया है तब भी वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे और सही से आपको समझना होगा, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अब देखो यहाँ पे वी आर ऑनेस्ट, अगर प्लूरल में हम बोलें स्वयं के लिए तो वी लगता है, सब्जेक्ट में क्या लगेगा? वी लगेगा। अब देखो दे हेल्प अस, अब देखो दे क्या है? प्लूरल में आता है हेल्प, और यहाँ पे क्या लगेगा? अब देखो ऑब्जेक्ट केस में यहाँ पे अस का यूज हुआ है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। वे हमारी हेल्प करते हैं, वे हमारी मदद करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है आवर कंट्री, आवर कंट्री हमारा देश, इज़ वेरी लार्ज बहुत बड़ा है। तो देखो कंट्री एक नाउन है और वी का पजेसिव केस जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो आवर आया है। तो पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव बारे में कोई टेंशन ना लें, सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही इजी वे में आपको कवर कराने वाले हैं। अब देखो दीज पेन्स आर आवर्स, देखो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन है, वी का पजेसिव आवर और आवर्स होता है। तो देखो आवर्स दिया है यहाँ पे और अकेला है तो वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। यू आर लेबोरियस, आप बहुत ज़्यादा कैसे हैं? मेहनती हैं। तो यहाँ पे यू दिया है, यू सब्जेक्टिव केस में है। तो जब वर्ब से पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। दिस बुक इज़ योर्स, ये किताब आपकी है। देखो योर्स यहाँ पे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, ये आपकी किताब है। तो देखो बुक क्या है? यहाँ पे नाउन है, और योर क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी अधिकार सूचक प्रोनाउन है। वो सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, ये योर क्या है? एडजेक्टिव है। दीज फ्रेंड्स आर माइन, ये दोस्त मेरे हैं। देखो माइन यहाँ पे अकेला दिया है, कुछ नहीं है। माइन अगर दीज आर माइन फ्रेंड होता तो गलत हो जाता, वो माई फ्रेंड होगा, फिर माई फ्रेंड्स होगा। दे रीड इन दिस कॉलेज, देखो फ्रेंड्स प्लूरल हैं, दीज फ्रेंड तो उनके लिए दे का यूज किया है। दे रीड इन दिस कॉलेज, वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। दे डू देयर वर्क एट द टाइम, वो समय पर काम करते हैं। दे देखो सब्जेक्टिव केस में है, वर्ब से पहले है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, और सिंगुलर प्लूरल में आते हैं, एक वचन और बहुवचन में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस 15 में, दिस बिल्डिंग इज़ हिज, ये बिल्डिंग उसकी है। देखो हिज यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? पजेसिव प्रोनाउन में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो सेंटेंस हम आपको कल जो टॉपिक कराने वाले हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, बहुत सारे वीडियो नंबर 3 में हम आपको बताएंगे, यानी कि 231, यानी कि 231 क्या होता है, और इसमें बहुत सारे रूल। इसके बाद इनके 231 अगर दिया है तो उसमें पजेसिव केस क्या आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम आपको सारी चीज़ें कवर कराने वाले हैं, बहुत ही इसेंशियल, और आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम देने वाले हैं सारे क्लास आपको सीक्वेंस वे में। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।